एक नौजवान और खूबसूरत महिला थी जिसकी उम्र की मैं बात करूं तो लगभग 26 साल थी। दोस्तों, उस महिला का नाम होता है मोनिका। मोनिका इतनी ज़्यादा सुंदर महिला थी, बहुत ही ज़्यादा। मोनिका की शादी को हुए करीबन 6 साल का वक्त हो जाता है और अभी तक उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं होती है। तो मोनिका जो थी अपने पति को मोनिका का जो पति था वो बाहर पैसे कमाने के लिए गया हुआ था। तो अपने पति को गणेश चतुर्थी के दिन 2 या 3 दिन पहले फ़ोन करके बुलाती है अपने घर पर। उसका जो पति था जिसका नाम था हरकेश। हरकेश वहाँ से आ जाता है अपने घर पर, परंतु घर आने से पहले ही वो एक बाज़ार पड़ता था रास्ते में, उस बाज़ार में रुक जाता है क्योंकि 5 या 6 महीने के बाद में वो अपने घर अपनी पत्नी के पास में मुलाकात करने के लिए आया था। तो वो वहाँ से दिमाग में एक आइडिया आने लग जाता है कि मैं अपनी पत्नी से 5-6 महीने बाद में मिलूँगा और यदि मैं अपनी पत्नी के पास में यदि जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता हूँ रात के वक्त, तो मेरी पत्नी ना जाने मेरे बारे में कितने प्रकार के ख्यालात लाएगी, कितने प्रकार के विचार सोचेगी, अलग अलग प्रकार के। इस वजह से जो हरकेश होता है बाज़ार में रुक जाता है, बाज़ार में एक मेडिकल शॉप पर चला जाता है, वहाँ से एक मेडिकल से एक टैबलेट का पत्ता ले लेता है और उसको लेने के बाद में अपने बैग में रख लेता है। वो टैबलेट के पत्ते को लेकर के वो सीधा अपने घर पर आ जाता है। कुछ सामान बाज़ार से वो और भी लेकर के आता है, घर वालों को खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो लेकर के आ जाता है और शाम का वक्त हो जाता है। अपने घर वालों से और अपनी पत्नी से जितनी भी जो बातें होती हैं वो सारी बातें वो करने के बाद में शाम को वक्त होने के बाद में खाना खाने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में कुछ ऐसा काम करता है जिससे जो उसकी पत्नी थी उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मोनिका जब अपने बेडरूम से सुबह खड़ी होकर के चलती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। आखिर दोस्तों, हरकेश मोनिका के साथ में ऐसा क्या काम करता है जिससे मोनिका की हालत ऐसी हो जाती है, ये सारी कहानी आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। परंतु उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, हम बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं, परंतु आप इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक हरकेश नाम का लड़का था, राजस्थान का निवासी था वो, जिसकी उम्र की मैं बात करूं तो करीबन 30 साल के आसपास की होगी। वो पैसे कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी शादी को हुए करीबन 6 या 7 साल बीत जाते हैं और अभी तक हरकेश और मोनिका को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी वक्त गुजर जाता है। अब एक दूसरे को मिले हुए भी काफ़ी वक्त गुजर जाता है कि जो हरकेश था ना, पैसे कमाने के लिए अकेला था हरकेश, इसी वजह से वो पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। अपने माँ बाप के साथ में अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ कर के चला जाता है। ये राजस्थान का रहने वाला था। राजस्थान से वो दिल्ली शहर में जाता है, पैसे कमा करके वहाँ पर ही रहता था। वो कमरा किराए पर ले रखा था। अब क्या होता है, जो हरकेश और मोनिका थी उन दोनों को कोई भी संतान नहीं होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। जो मोनिका थी, कोई भी जैसे भी भगवान का किसी भी भगवान का जो भी व्रत आया करता था उस व्रत को वो रोज़ किया करती थी और सोमवार का व्रत तो वो हर सोमवार को करती थी। जैसे ही गणेश चतुर्थी का दिन आता है, गणेश जी भगवान का वो व्रत कर लेती है और उसकी पूजा अर्चना करने के लिए उसके ही मंदिर में, आपको पता है राजस्थान में रणथंभौर है, सवाई माधोपुर में स्थित है, वहाँ पर गणेश जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर है। वहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के लिए जाने के लिए चाहती थी, पूजा करना चाहती थी। इसी वजह से अब मोनिका को उसके जो सास ससुर थे वो भी बूढ़े आदमी हो चुके थे, तो ससुर भी उसको ले जा नहीं सकता था, इस वजह से और उनके घर में कोई था नहीं।
तो वो जाए तो आखिर जाए किसके साथ में वहाँ पर व्रत खोलने के लिए या फिर भगवान से मन्नत करने के लिए। तो इसी बीच वो अपने पति से बात करती है। 1-2 दिन पहले ही अपने पति से बातचीत करने के बाद में उसको बोल देती है कि आप घर पर आ जाओ, और मैंने इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत कर रखा है और पूजा कर अर्चना करने के लिए हम घर पर नहीं करेंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो घर पर ही करते हैं, गणेश जी की मूर्ति लेकर के आ जाते हैं और वहीं पर पूजा अर्चना कर लेते हैं। परंतु जो मोनिका थी, जो हरकेश से कहने लग जाती है कि नहीं, मैं तो अब की बार गणेश जी भगवान के स्वयं के दर्शन वहीं मंदिर में ठेठ जाकर के करके आऊँगी, और मैं वहीं पर व्रत खोल के आऊँगी। मैंने एक मन्नत मांगी है कि हम जोड़े से आएंगे दोनों, यदि आप मुझे कोई संतान दे दोगे तो। ये सारी विचारधारा सोचने के बाद में मोनिका अपने पति को ये सारी बातें बताती है हरकेश को। वो करने के बाद में जो हरकेश है हाँ कर देता है कि मैं ठीक है, आज ही शाम को वक्त घर आ जाता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों घर आने के लिए जो हरकेश था अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिस में एक एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लगा देता है कि मैं 3 या 4 दिन के लिए घर पर जा रहा हूँ, गणेश चतुर्थी है और मैं अपने घर पर ही गणेश चतुर्थी को अपनी पत्नी के साथ में बिताऊंगा, मनाऊंगा। और उसके बाद में मैं रणथंभौर सवाई माधोपुर गणेश जी भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर भी मैं जाऊंगा, और वहाँ पर भी मैं अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है, इसी वजह से मैं वहाँ पर मन्नत करके आऊँगा कि भगवान मुझसे जल्द से जल्द हमें कोई संतान दे, मुझे एक पिता बनने का अवसर ज़रूर दे। तो ये सारी बातें अपने ऑफिस में बोलने के बाद में फाइनली उसको 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है और वो अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में शाम का वक्त हो जाता है, घर आकर के वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद में हरकेश जो था अपनी पत्नी मोनिका से मुलाकात करने लग जाता है। रात का वक्त था, करीबन 10 बजे या 11 बजे का वक्त था। जो हरकेश था अपनी पत्नी के पास में जाने ही वाला था, उससे पहले वो सोच लेता है कि मैं जो बाज़ार से आते वक्त एक टैबलेट का जो पत्ता लेकर के आया था उसमें से एक टैबलेट ले लेता हूं, ताकि मैं अपनी पत्नी से अच्छी तरीके से मुलाकात कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकूं। इसके बाद में दोस्तों हरकेश और मोनिका एक दूसरे के साथ में एक पति पत्नी जो जिस प्रकार से समय बिताते हैं, जो प्यार भरी बातें, जो मुलाकातें करते हैं, वो एक दूसरे से दोनों अच्छी तरीके से करते हैं। दोस्तों मोनिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। सुबह का वक्त होता है, परंतु उसको तो मंदिर में जाना था गणेश जी भगवान के पास में, और एक बच्चे की इच्छा ऐसी होती है, हर माँ बाप को बच्चा चाहिए होता है, उसके लिए दोस्तों वो हर प्रकार के हर कष्ट को सहने के लिए तैयार होते हैं। तो मोनिका भी उसी संकट से लड़ रही थी अपना पति के साथ में। वो दोनों सुबह नहा धो कर के फ्रेश होकर के अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, यानी मोनिका अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है, और वहाँ से अपने घर से वो निकल जाते हैं रणथंभौर सवाई माधोपुर के लिए। वहाँ पर जाने के बाद में वो 2 या 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में वो गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं अच्छी तरीके से। वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद में गणेश जी भगवान को जितनी भी प्रकार की जो उनकी समस्याएं थी, जो भी बातें थी, वो सारी उनके चरणों में अर्पित करते हैं। उनसे जो भी मन्नतें होती हैं वो चरणों में शीश झुका करके मांगते हैं, और वहाँ से मांगने के बाद में अब उनको वक्त हो जाता है, करीबन शाम का 7 बज जाते हैं। अब वो वापस घर आने के लिए तैयार होते हैं, परंतु वो लेट हो जाते हैं। लेट होने के कारण से उनको कोई भी बस वगैरह मिल नहीं पा रही थी टाइम से। तो उसी वक्त वो एक विचार कर लेते हैं कि अपने माँ बाप को पहले तो कॉल करके बता देते हैं घर पर कि आज हम घर पर नहीं आ पाएंगे, सुबह हम आ जाते हैं, और यहीं पर हम एक होटल ले लेते हैं, और वहीं पर होटल में एक रूम लेने के बाद में यहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद में हरकेश अपने माता पिता को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में वो बता देता है कि हम अब लेट हो चुके हैं, तो हम अब नहीं आ पाएंगे, इसी वजह से हम सुबह आएंगे। तो दोस्तों वो एक होटल में चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में रूम ले लेते हैं। अच्छा खासा रूम लेने के बाद में वहीं पर रुक जाते हैं, और फिर वो रात का वक्त हो जाता है, करीबन उनको 10 बज जाते हैं। 10 बजे के वक्त वो खाना मंगवाते हैं। खाना खाने के बाद में वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और फिर से दोस्तों हरकेश और मोनिका भगवान को याद करके गणेश जी को कि हमें एक पुत्र या पुत्री की
प्राप्ति जल्द से जल्द करना। इसी वजह से हम यहाँ पर तुम्हारे पास आए थे और ये सारी बातें सोच करके दोस्तों अब सोने का वक्त हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से फिर से वही मुलाकातें करने लग जाते हैं, जो एक पति और पत्नी के बीच में जो मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है, वो सारी बातचीतें करने लग जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हरकेश थाना मोनिका के साथ में करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त एक साथ में बिताते हैं। जब वो बहुत ही ज़्यादा दोनों थक जाते हैं तो वो आराम करने लग जाते हैं। जब मोनिका सुबह दोस्तों खड़ी होकर के चलती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। वो दोस्तों अपने पैरों को जब ज़मीन पर कदमों को रखती है तो वो ठीक से चलती भी नहीं है, लड़खड़ा करके चलती है। दोस्तों आपको पता है कि मोनिका तो एक बच्चे के लिए सिर्फ इतना कष्ट सह रही थी, परंतु एक वक्त आता है कि जो गणेश जी भगवान हैं उनकी इच्छा को भी पूरी करते हैं। जो कष्ट जो हरकेश था वो फिर से पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। अब उसकी जो पत्नी थी दोस्तों, महीना 2 महीना गुजरने के बाद में कुछ ऐसा अलग सा महसूस करने लग जाती है और अपनी सासू माँ होती है उसको बताती है कि माँ जी मेरे साथ में इस प्रकार से हो रहा है। उसके बाद में वो अपने पति को भी फ़ोन करके बताती है कि इस प्रकार से मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। अब दोस्तों एक पति पत्नी और एक माँ बाप की जो उनको खुशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो वही खुशी थी जो एक माँ बाप महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों उन दोनों की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है, खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं एक सिर्फ गणेश जी भगवान के मंदिर में जाने और उसके दर्शन करने से। दोस्तों यदि श्रद्धा भाव से कहीं पर भी हम जाएं किसी भी मंदिर में अच्छे मन से तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। इसके बाद में आज हमारी ये एक छोटी सी कहानी थी। ये यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।